हम क्या करने वाले हैं, मीन्स मैं ये बता रहा था कि प्राइस साइकिल किसी भी इन्वेस्टमेंट में, मीन्स हम लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर को बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट लेकर के टॉप पे ले लेते हैं और बाद में वेट करते रहते हैं और 2 साल बाद उसका प्राइस आता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें उसके लिए प्राइस साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राइस साइकिल को जब हम समझेंगे तो उसके लिए हम ट्रेंड समझना जरूरी है, वेव समझना जरूरी है, एंड लोकेशन समझना जरूरी है। चाहे आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड में करें। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा और 5 स्टॉक्स पे हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसको टेक्निकली समझ के प्राइस को कैसे कहाँ अक्यूमुलेट करना है और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है। ठीक है, तो एक आजकल एड चल रही है जिस एड में आपका आप देख रहे हो जिसमें सचिन है, धोनी है और आपका रोहित शर्मा है। हाय पाजी। जी। वाह पाजी, नया फोन। सही है पाजी, बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। मेरा? टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के भागदौड़ में क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। पाजी, रिटायरमेंट की तो हमें पड़ी थी। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं नहीं भाई भाई, बिल्कुल सोचा है, पहले मैच से ही सोचा है, इसीलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। थैंक यू पाजी। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। ओहो, प्लान तो सही है। चलो, एटलीस्ट ये करना तो नहीं भूला है। सही है। सब लोगों ने देखी होगी आजकल जब मैच के ड्यूरिंग में टीवी पे काफी आ रही है कि म्यूचुअल फंड सही है। रोहित शर्मा कह रहा था मैंने तो पहले मैच से ही कर दिया था, जबकि पता नहीं उसको पहले मैच से म्यूचुअल फंड का पता भी होगा या नहीं होगा। ठीक है, और शायद आया भी म्यूचुअल फंड होगा नहीं आया होगा। ठीक है, वो सब चीज छोड़ देते हैं। तो वो जो बात है ना, अगर वो बार बार इन सब लोगों को सेलिब्रिटीज को ला करके म्यूचुअल फंड सही है अगर अभी एड आ रहा है तो सीरियसली कंसर्न की बात है अगर दिखाया जा रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में SIP के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करिए तो वो बेटर है, लेकिन लमसम आपको डालना अगर बॉटम से आपकी SIP हो तो वो ज्यादा रिटर्न होता है। ठीक है, टॉप पे आपके कर करोगे तो मान लीजिए 1 साल 1.5 साल मार्केट का साइकिल है और मार्केट जैसे इस साइकिल के अंदर मान लीजिए स्टॉक है आपका 1.5 साल की साइकिल में गिर रहा है तो 1.5 साल आपके नेगेटिव ही रिटर्न आएंगे। तो ऐसा गारंटेड कुछ भी नहीं कि म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे देगा या फिर कुछ। तो मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा, वो भी दिखाऊंगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं और मार्केट की रियलिटी क्या है, वो सब प्राइस को चार्ट को देख करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, करें बात इस पे फिर। प्राइस साइकिल जो है, प्राइस एक साइकिल में चलता है। साइकिल मीन्स हमें जो इन्वेस्टमेंट मीन्स आप लॉन्ग टर्म में जो ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर कौन कौन से सिनेरियो बनेंगे जब जब आपको करना है उसके रीजंस मैं बताता हूँ, फिर वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और वो फिर आप म्यूचुअल फंड वाला जो आपका आजकल एड आ रहा है उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो प्राइस साइकिल के अकॉर्डिंग अगर देखोगे आप तो कोई भी ट्रेंड अगर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, उस पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर आपको किसी भी इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को या फिर म्यूचुअल फंड को चार्ट पे देख करके आपको मतलब लमसम जब भी करना है, ठीक है, या फिर SIP स्टार्ट करनी है तो बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? वो बेस्ट टाइम फ्रेम जो है आपका 3 मंथ्स, 3 महीने का चार्ट देखना है, 3 मंथ्स और मंथली का। ठीक है, अब किसी भी स्क्रिप्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मीन्स पैसा लगा रहे हैं तो उसका प्राइस साइकिल या तो ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव अप ट्रेंड जब होना चाहिए तो पॉजिटिव अप ट्रेंड के अंदर आपकी 2 वेव होती है, एक आपकी रन की वेव होती है, एक आपकी पुल बैक होती है। जो रन होता है उसको इंपल्सिव भी बोल सकते हैं और जो पुल बैक की वेव है उसको करेक्टिव भी बोल सकते हैं या रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात, दोनों चीजें? जी। तो नंबर 1 चीज, किसी भी स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। किसी भी स्क्रिप्ट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं कौन से टाइम फ्रेम में, 3 मंथ्स में एंड मंथली में, चार्ट पे बताऊंगा पहले थ्योरेटिकल। सिमिलरली आपका ऐसे कोई भी स्क्रिप्ट में 3 मंथ्स या मंथली का ट्रेंड अगर अगेन ऐसा है तो अंधेरे में ऐसे किसी के कहने पे आपने बाई कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो उस स्क्रिप्ट को कंप्लीटली अवॉइड करना है। क्लियर है? 3 मंथ्स एंड मंथली में प्राइस स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो वो स्क्रिप्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर है? अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बिजनेस चैनल या फिर बाकी लोग बताते हैं जब मार्केट पीक पे होता है। पीक पे कब होता है? जब प्राइस प्रीवियस वेव का हाई तोड़ देता है। मान लीजिए 3 मंथ्स एंड मंथली के अंदर प्राइस पीक पे है, ठीक है, तो प्राइस अगर इसका हाई तोड़ दिया तो ये प्राइस पीक पे चल रहा है, मीन हाई पे चल रहा है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन प्राइस को लोअर लेवल पे अक्यूमुलेट करते हैं, मीन प्रीवियस वेव के कंपैरिजन में जहां भी है आपका डिमांड प्लस लिक्विडिटी
अकेले डिमांड जोन काम नहीं करते। जैसे अभी 3 मंथ्स का डिमांड जोन है निफ्टी के अंदर, ठीक है, वहां लिक्विडिटी नहीं है, तो डिमांड प्लस लिक्विडिटी वो मैं चार्ट पे बताऊंगा, उस एरिया में ही आपको लिक्विडेट, आपको एक्यूमुलेट करना है, मतलब लेना है उस एरिया के अंदर ही आपका प्राइस एक्शन देख करके, इस फॉलो अप बाइंग देख करके। अभी चार्ट पे सब डिस्कस करेंगे। लोग क्या करते हैं कि प्राइस जा रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है, 3 मंथ्स और मंथली के चार्ट पे देखेंगे जा रहा है, और लोग क्या करेंगे, कुछ लोग यहां इन्वेस्ट करेंगे, कुछ यहां करेंगे, कुछ यहां करेंगे, कुछ यहां करेंगे। क्लियर है? तो क्या होगा, प्राइस साइकिल के अकॉर्डिंग, मीन प्राइस 1.5 साल में मान लीजिए ऊपर गया, अभी चार्ट पे ये सब चीजें बताऊंगा, 1.5 साल में ऊपर गया तो प्राइस उतना ही वापस धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये साइकिल कंप्लीट होते होते वापस जब ऊपर जाएगा तो 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो जिसने टॉप पे इन्वेस्ट किया उसके रिटर्न 5 साल में भी नहीं आने वाले, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही आने वाले, देखा जाए, ये बात ध्यान में रहे। लेकिन जो लोग यहाँ पे लेते हैं उसके रिटर्न जो है 1.5 साल में आ जाते हैं, 1.5 से 2 साल में आ जाते हैं, जो लोअर लेवल पे मीन्स आपका, क्योंकि मार्केट जब आपका नीचे आता है ऐसे, एक एक पॉजिटिव आई फिर ऐसे नीचे आया, उस नीचे आने के ड्यूरिंग में सब लोगों को डर लगता है, वो फियर है, उस फियर की वजह से रिटेल ट्रेडर नहीं कर पाते। और जब ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा होता है तो सब लोगों के अंदर लालच आता है, ग्रीड आता है कि अरे मैंने अब नहीं लिया तो मेरे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जाता है या फिर वहीं से रिवर्स हो जाता है, उसके बाद मार्केट डीप करेक्ट करता है। और डीप करेक्ट करने के ड्यूरिंग में प्राइस साइकिल होती है, 1 1.5 साल 2 साल ऊपर जाने में लगा है, फिर 1.5 साल नीचे जाने में लगा है। ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, डे ट्रेडिंग की नहीं बात कर रहा ना, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। बट प्राइस साइकिल सब जगह फॉलो होता है, डे ट्रेडिंग में भी वही प्राइस साइकिल फॉलो होता है। तो जो लोग यहां करेंगे उसको हमेशा पैसे बनेंगे, और जो यहां नहीं टॉप पे करेंगे वो मतलब 10 स्क्रिप्ट में करेंगे तो आप मान के चलिए 9 स्क्रिप्ट में वो गंवाने वाले हैं। क्लियर है वाली बात सभी को? यस सर। ठीक है, ये सब चीजें हम चार्ट पे देखेंगे। तो अभी जो एड आ रहा म्यूचुअल फंड वाला, वो कंसेंट की क्यों बात है और स्टॉक्स की क्या बात है, मैं सारा चार्ट पे एक बार एक्सप्लेन करूं, पहले थ्योरेटिकल समझ लीजिए। दूसरी चीज है कि आपका कोई भी स्क्रिप्ट का नेगेटिव ट्रेंड है तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते ना। जैसे बहुत सारे लोग मुझे किसी स्टॉक पे क्वेश्चन पूछते, सर इसका व्यू बता दीजिए। जब मैं बताता हूं, देखता हूं स्टॉक का स्ट्रक्चर ही 3 मंथ्स में और मंथली में नेगेटिव है, तो उसमें तो आपका एंड ऑफ द डे जीरो होने के लिए जा रहा है ना वो, या फिर कहीं मतलब रिटर्न देने के लिए नहीं जा रहा, ठीक है। तो जिस स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर नेगेटिव, उस स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती। हाँ, जिस स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, जैसे किसी भी स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर ऐसे नेगेटिव है, उस नेगेटिव स्ट्रक्चर के बाद अगर प्राइस बेस बना दे और वो प्रूफ कर दे मंथली या 3 मंथ्स या मंथली में कि प्रीवियसली फर्स्ट एटलीस्ट फर्स्ट स्विंग के ऊपर क्लोज कर दे, क्लोज करने के बाद रिटेस्ट पे आप कर सकते हो। कहने का मतलब नेगेटिव ट्रेंड के बेस बनने के बाद किया जा सकता है, जो कि प्राइस साइकिल होता है उसमें टाइम लगता है, मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब 2-3 साल का टाइम लगता है। क्लियर है? आपका तीसरा सिनेरियो बताता हूं मैं आपको। एक बताया कि आपको पॉजिटिव में जब भी करना है, एक्यूमुलेट करना है या फिर लेना है प्राइस एक्शन देख के, तो ये एरिया सबसे बेस्ट होता है। चार्ट पे देखता हूं वो एरिया कैसे देखना है, कहां करना है। यहां नहीं लेना है, यहां पे ग्रीड है, ठीक है, और यहां पे फियर है। तो पैसा जो बनता है वो फियर का बनता है, ग्रीड का नहीं बनता। ग्रीड का पैसा, यही लोगों को दिक्कत होती है, ग्रीड का पैसा लूज होता है, मतलब आपका पैसा जाएगा, और फियर फियर का पैसा बनता है। मतलब जब आपको जब फियर आएगा ना, ठीक है, आपको जब डर लगेगा तो उसके मार्केट अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है। और ग्रीड में आपको लगे मतलब लालच, मतलब जब आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तब आपको लालच आ रहा है, तब मार्केट नीचे जाएगा। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो पैसा जो बनता है वो फियर का बनता है। तो फियर जहां पे भी आपका होता है, मीन्स आपका प्राइस एक पॉजिटिव ट्रेंड, और जब आपका एक नेगेटिव 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 आ रहा है, एक वेव आ रही है, तो उस ड्यूरिंग में आपको लगेगा अरे पता नहीं ये जीरो, जीरो नहीं होता है सर, स्ट्रक्चर इमीडिएटली चेंज नहीं होता, ठीक है। वो अगर यहाँ पे इसको चेंज भी होना, जीरो होना, तो यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं लेने के लिए वापस ऊपर, ठीक है। तो क्लियर है ये वाली बात? एक स्ट्रक्चर मैंने ये बताया। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने ये बताया कि आपका नेगेटिव किसी भी स्क्रिप्ट का 3 मंथ्स या मंथली में हो तो बिल्कुल भी नहीं करना। ये क्लास मैंने इसलिए रिकॉर्ड करी कि लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हर कोई उसको देख सके, समझ सके, अपना पैसा गंवाए ना। मैं यूट्यूब पे ही डाल दूंगा, रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। ऐसा किसी भी स्क्रिप्ट का 3 मंथ्स और मंथ में ऐसा स्ट्रक्चर हो, 3 मंथ्स और मंथ के अंदर चार्ट पे, उस स्क्रिप्ट में पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं, प्लान ही नहीं करना। करना नहीं करना तो बाद में करना, प्लान ही नहीं करना। कैसे कर सकते हो यार, स्ट्रक्चर ही नेगेटिव है, ठीक है। अब
थर्ड सिनेरियो बताता हूँ। फर्स्ट सिनेरियो मैंने ये बता दिया कि फर्स्ट सिनेरियो में कहाँ करना है, मतलब ग्रीड में नहीं करना है, फियर में करना है। चार्ट पे दिखाऊंगा हमेशा फियर में पैसा बना है, ठीक है। नेगेटिव के अंदर नहीं करना, दूसरा सिनेरियो ये होगा पोजिशनल ट्रेडिंग का। पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, जस्ट समझ लीजिए, पूरा जब समझेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा। तीसरा सिनेरियो आपका जो बनेगा, तीसरा सिनेरियो क्या बनेगा कि आपको पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, कि आपका स्क्रिप्ट नेगेटिव है, ठीक है, स्क्रिप्ट नेगेटिव है बट उसका बेस बन चुका है, ऐसे कि आपका एक इक्वल लॉज मींस ऑलमोस्ट डबल बॉटम जैसा बन चुका है, लेकिन वो प्रूफ करना चाहिए कि जो भी 3 मंथ या मंथली में जो प्रीवियस वेव थी उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग चाहिए तो ये लिक्विडिटी वो लेगा, फिर इस जो लोएस्ट लेवल पर जब प्राइस आएगा तो ये एरिया एक बेस्ट एरिया होगा जहां पे स्मॉल रिस्क होगा लेकिन काफी अच्छा अपसाइड मूवमेंट होगा। बहुत सारी स्क्रिप्ट ऐसे निकलती है। तो नेगेटिव स्क्रिप्ट का जब तक बेस नहीं बन जाता तब तक वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इलिजिबल नहीं है। थर्ड सिनेरियो ये होगा, क्लियर है। जब भी म्यूचुअल फंड भी आप करें, लमसम डालें, ठीक है, या ज्यादा पैसा आपको लगाना हो, ठीक है, कुछ भी करें तो एटलीस्ट मान लीजिए अलग अलग स्कीम होती है, ब्लू चिप इक्विटी फंड हो गया, आप स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, आईटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, हजार फंड है, ठीक है। किसी में भी कर रहे हो तो उससे पर्टिकुलर रिलेटेड इंडेक्स का चार्ट देख लीजिए। उस इंडेक्स के अंदर जो मैं बोल रहा हूं ये साइकिल्स अगर रिपीट होंगी तो करना है। अगर ये इन साइकिल्स पे प्राइस नहीं है तो आप ये समझ लीजिए आपका पैसा लंबे टाइम तक होल्ड हो जाएगा और आपको रिटर्न भी नहीं आएगा। चाहे आपको धोनी कुछ कहे, चाहे आपको सचिन कुछ कहे, वो कुछ कहे, उनको स्टॉक मार्केट थोड़ी आता, उनको तो क्रिकेट खेलना आता है ना, स्टॉक मार्केट के प्लेयर थोड़ी है वो। तो वो तो उनको तो उस एड के पैसे मिले ना, तो जो उनको स्क्रिप्ट लिख के दी गई वो बोल दे रहे हैं। उनको ये थोड़ी पता है कि निफ्टी में जो इतने टॉप पे जो लोग फंसे हैं पिछले 3 महीने स्टॉक जो मिड कैप गिरा आधे हो गए स्टॉक्स, उनको ये वो तो आधे होने के बाद बोल रहे हैं ना, आधे होने के बाद कि उनको बुलवाया जा रहा है कि स्टॉक्स आधे हो गए कि स्टे इन्वेस्टेड, कि आधे तो हो गया चलो 30% और गिरेगा फिर भी इन्वेस्टेड रहो। ठीक है, मैं ठीक कर रहा हूं, लेकिन जिन्होंने अपना पूरा पैसा ही टॉप पे लगा दिया वो तो लॉस में ही है ना। वो उसका पैसा तो आना ही नहीं है और इतना जल्दी म्यूचुअल फंड उठेगा भी, सॉरी क्या बोलते हैं उसका, मिड कैप जिस तरीके से गिर रहा है उस तरीके से उतना जल्दी नहीं उठेगा, टाइम लगेगा सब चीजों में। तो प्राइस साइकिल को नहीं फॉलो करेंगे तो चाहे आपका कोई भी दुनिया का इंसान कहे, लेना नहीं है पैसा, एंड ऑफ द डे आपका है, वो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कि म्यूचुअल फंड सही है। ये बात तो मैं बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन प्रैक्टिकली चीजें कुछ और होती हैं और दिखाई कुछ और जाती है। जब आप सही प्राइस टाइमिंग का गेम है, प्राइस साइकिल का गेम है, करेक्ट प्राइस साइकिल चूज करोगे, करेक्ट टाइमिंग करोगे, तब आपको पैसा बनेगा और तब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, तब नहीं होगा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो होगा वो बीच में होगा या टॉप पे होगा। जैसे बिजनेस चैनल का आप देखते हो, बिजनेस चैनल क्या करते हैं, स्टॉक्स को लाइफ टाइम हाई पे रिकमेंड करते हैं और वही लोग आज के दिन उन स्टॉक्स को बेचने की बोल रहे हैं। इससे बुरा हाल नहीं हो सकता। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये बेस बन जाए तो करना है, मतलब ये आपके बेसिक कंडीशंस होनी चाहिए। सिमिलरली कोई भी स्टॉक्स अगर कंसोलिडेशन में साइडवेज में 3 या मंथली का चार्ट इंपॉर्टेंट है, साइडवेज में, उस साइड में जब जब आपका प्राइस बॉटम पे आ रहा है, जब जब आपका बॉटम पे आ रहा है तब तब वहां पे आपको फियर क्रिएट होगा क्योंकि प्राइस की नेगेटिव है। तब तब आपको ऊपर के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत छोटी सी है, क्लियर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो गोल्डन रूल है, पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। मींस आप किसी एक स्क्रिप्ट में आप अपना लॉन्ग टर्म में पूरा पैसा नहीं लगा सकते, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं लगा सकते आप। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्क्रिप्ट में लगाएंगे तो अगर मान ले दो आपके पैसे लूज भी कर रहे हैं तो बाकी आपको एवरेज आउट करके रिटर्न दे देंगे, अच्छा ठीक है। और एफडी जो 7 से 8 साल में रिटर्न देती है, बट मैं आपको ऐसे एक अभी चार्ट पे प्राइस साइकिल का तरीका बताता हूँ जिसमें आप करेंगे तो आपको चार्ट पे देखेंगे कि पैसे जो है ना 100% से लेकर 500% या 1000% विद इन 1 ईयर या 2 ईयर के अंदर हुई है, अगर आप करेक्ट प्राइस साइकिल चूज करते हो तो। ये मैं बताता हूँ। साइडवेज हो गया, ये कल रात को ही बताया था, फिर मैं आपको रिकैप कर रहा हूँ कल। सिमिलरली आपका साइडवेज जो मार्केट है, उस साइडवेज मार्केट का जब भी आपका ब्रेकआउट हो जाए मंथली या वीक, मंथली या 3 मंथ्स में, आपको मंथली में देना, 3 मंथ में खैर बड़ी कैंडल बन जाती है, ठीक है, 3 मंथ्स या वीकली में देखना है। जब भी ब्रेकआउट हो जाए उस ब्रेकआउट के ड्यूरिंग में जब भी प्राइस रिटेस्ट करेगा, ठीक है, रिटेस्ट करके वापस जब तक चलना स्टार्ट, मतलब रिटेस्ट पे नहीं लेना है, रिटेस्ट करके वापस ऊपर की साइड जब तक चलना नहीं स्टार्ट करता, वो फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग में आता है जो आपको सिखाते हैं, चलना नहीं स्टार्ट कर तब तक उसमें नहीं करना है। मींस जब भी आप लॉन्ग टर्म में करें एटलीस्ट मिनिमम ये क्राइटेरिया देखना जरूरी है। फर्स्ट एक पॉजिटिव सिनेरियो, सेकंड एक नेगेटिव सिनेरियो में नहीं करना है, फर्स्ट में कर सकते हैं, सेकंड में नहीं, फर्स्ट में बॉटम पे कर सकते हैं, थर्ड में सेकंड में नहीं करना है,
थर्ड में हमेशा बेस बनने के बाद करना है, पूरा डिप मारने के बाद। मतलब ये भी नहीं कि इस वेव का हाइट टूट जाए फिर पूरा डिप मारेगा, प्राइस साइकिल आपका फिर खराब हो गया। मतलब किसी वेव का हाइट टूटने के बाद आप कर ही नहीं सकते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करें चाहे डे ट्रेड करें पोजिशन करें। अगर साइडवेज है तो बिल्कुल बॉटम पे करना है, और अगर आपका एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सॉरी आपका स्ट्रक्चर साइडवेज है, तो ब्रेक एंड रीटेस्ट के बाद अगेन जब चलना स्टार्ट होता है तब करना है। ये एक प्राइस साइकिल फॉलो होता है। अब चार्ट पे हम इसको देखते हैं, समझ में आया सभी को? चले आगे। यस सर। ओके, अब हम कुछ स्टॉक्स पे डिस्कस करते हैं प्राइस साइकिल के अकॉर्डिंग। मतलब किसी हर एक स्टॉक का, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि प्राइस साइकिल को जिसने भी टाइम किया उसका कितने टाइम में पैसा उसका अच्छा हेल्दी ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और जिसने प्राइस साइकिल को नहीं फॉलो किया वो 5-5 साल वेट भी करता रहा। कोई भी एक स्क्रिप्ट का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका कुछ स्टॉक, आप एक एसबीआई का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, किसी का भी निफ्टी का भी ले लो आप, कोई इश्यू नहीं। चार्ट आपके लिए अब मैं आपको बताता हूं दो चीजें। एक आपका क्या है, एनालिसिस टाइम फ्रेम, जिसमें करेक्ट प्राइस साइकिल जानना आपको। एनालिसिस टाइम फ्रेम फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, एनालिसिस टाइम फ्रेम फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है वो आपका 3 मंथ्स, वीकली एंड डेली। चाहे आप म्यूचुअल फंड करें चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करें, आपको ये डेली नहीं है, आपका मंथली एंड वीकली। ठीक है, ये 3 टाइम फ्रेम है। इन 3 टाइम फ्रेम से आपका व्यू बनेगा कि आपको क्या करना है। क्लियर है? इसके बाद जो भी ट्रेड्स लेने हैं, मतलब प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देने के लिए, वो एक ही टाइम फ्रेम है, वो है डेली बस। ना मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 12 मंथ का चार्ट देते हो, इसके अलावा इससे नीचे के कोई भी टाइम फ्रेम है वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी काम के नहीं है। मतलब हर एक टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस होती है। तो चार्ट पे जो आपका 3 मंथ्स, मंथली, वीकली देख दे रखा है वो सिर्फ और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग। लेकिन ये टाइम फ्रेम से आपकी डे ट्रेडिंग भी होती है जब जब इन लेवल्स पे आता है। तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड जब समझना जरूरी है, लॉन्ग टर्म के बाद मीडियम टर्म का समझना जरूरी है, मीडियम टर्म का शॉर्टर टर्म का समझना। मींस आपको हर एक ट्रेंड से मतलब एक वेव निकलती है, उस वेव से मीडियम टर्म का ट्रेंड निकलता है, मीडियम टर्म से फिर शॉर्टर टर्म का, जो कि एक वीडियो पे ऑलरेडी अपलोडेड है और आपकी लास्ट वीक वो क्लासेस भी हुई है ना। इंपॉर्टेंट है ना लॉन्ग टर्म को समझना। लॉन्ग टर्म को अगर नहीं समझोगे तो क्या मीडियम टर्म समझ में आ जाएगा? बताओ। नहीं सर। नहीं आएगा ना? रुचि गर्दन हिल जा रही है फिर। बिल्कुल नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म अगर नहीं समझा तो बिल्कुल नहीं आएगा। है रुचि? बताओ, आएगा क्या? नहीं सर, पहले ये समझेंगे तभी तो वो समझ आएगा। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, लॉन्ग टर्म को अंडरस्टैंड किए बिना मीडियम टर्म क्यों नहीं समझ में आएगा? कौन जवाब देगा? बताओ, या फिर नाम लेके पूछ लो। लॉन्ग टर्म को अंडरस्टैंड किए बिना मीडियम टर्म क्यों नहीं समझ में आएगा? रीजन बताओ। अंकुर आप बताओ। सर लॉन्ग टर्म का वेब से मीडियम टर्म का ट्रेंड निकलता है। लॉन्ग टर्म की वेब से मीडियम टर्म का ट्रेंड होता है। मीन्स अगर मंथली में अगर कोई स्क्रिप्ट ऐसे पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? मीडियम टर्म का ट्रेंड पता करने के लिए लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखेंगे, वेव देखेंगे और लोकेशन देखेंगे। देखेंगे ना? जी सर। जी सर। तो मान लीजिए मीडियम टर्म का ट्रेंड, मीडियम टर्म की लोकेशन पॉजिटिव है, ठीक है, लोकेशन टॉप है लॉन्ग टर्म के ट्रेंड की, ठीक है, तो लो तो लॉन्ग टर्म की वेव क्या होगी? पॉजिटिव होगी ना? पॉजिटिव। जी तो सर अब मेरा सवाल यह पॉजिटिव। है कि मीडियम टर्म का अब ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव ही होगा। मीडियम ट्रेंड का ट्रेंड लेकिन प्राइस तो पॉजिटिव टॉप होगा। पे है। बट सर वो तो मीडियम टर्म में रिवर्सल होगा तभी वो ट्रेंड वेब चेंज यस, होगा ना वेरी नाइस। लॉन्ग टर्म का। मतलब प्राइस लोकेशन टॉप पे है, पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हम, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टिल वो टॉप पे है। ऐसे स्विंग ट्रेडिंग में लोअर टाइम फ्रेम में दिल्ली में 4 आवर में ऐसे चल रहा होगा, वो टॉप पे है। जब तक उसका रिवर्सल नहीं हो जाता, जब तक उसका रिवर्सल नहीं हो जाता,
तब तक आपका मीडियम टर्म का ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा। मतलब जो फ्यूचर्स में आप सेल करते हो, जब लॉन्ग टर्म की वेव का स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाता है तो आपका मीडियम टर्म में क्या हो जाता है, नेगेटिव ट्रेंड हो जाता है। फिर स्विंग्स ट्रेडिंग के अंदर, सेलिंग के अंदर फ्यूचर सेल कर करके पैसा बनता है। यही समझे या यही जी बताना चाह रहे थे? जी सर। क्लियर है? अब लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए 4 ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, 3 मंथ्स, मंथली, वीकली और डेली से हम एंट्री करते हैं। डेली में कंफर्मेशन लेकर के फॉलो बाइंग, फॉलो सेलिंग के। लेकिन जब जोन प्लस लिक्विडिटी जब होती है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई जोन तो 50-50 है। डिमांड सप्लाई जोन तो मैं सिखाता ही नहीं, मैं आपको रियल टाइम इंस्टीट्यूशन का प्राइस बिहेवियर सिखा रहा हूं। तो जोन प्लस लिक्विडिटी जब भी होती है, जोन तो जस्ट एक रफ एस्टिमेट है कि जोन तो 50-50 चलते हैं, नहीं चलते हैं। लेकिन लिक्विडिटी रफ एस्टिमेट नहीं है, लिक्विडिटी क्लियर कर इंडिकेट करती है कि प्राइस से यहां से रिजेक्शन आएगा, मतलब मूव आएगा यहां से। अगर आप स्ट्रक्चर के साथ हो तो लिक्विडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जोन से ज्यादा, बट जोन क्या मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट होता है। ठीक है, तो डेली के बेसिस पे हम एंट्री करते हैं, बस इतना ही देखना है। क्लियर है ये सब चीजें इतनी? अब हम प्राइस साइकिल को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए एसबीआई का चार्ट है। एसबीआई का चार्ट मैं आपको 3 मंथ्स में दिखाता हूं। ठीक है, आप क्या करिए, आपको मार्क करने में इजी होगा। ये जो व्हाइट व्हाइट रेड रेड कैंडल है, ये मैंने आपको 50% बॉडी कैंडल बता के रखा है। आप कुछ मत करिए, प्राइस जब भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए जाओ तो आप क्या करिए, एक ब्रश चलाइए। जैसे आपको ऐसे चलाया, फिर प्राइस ने एक लो लगाया, फिर प्राइस ऐसे ऊपर गया, फिर एक लो लगाया, फिर एक ऊपर गया, फिर एक लो लगाया, ऐसे प्राइस चल रहा है। अगर लाइन चार्ट को देखोगे तो प्राइस ऐसे है, ऐसे है ना, जिसके अंदर एक एक लो, ये भी एक बार मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ। इसमें छोटे छोटे लास्ट में 90 डिग्री से मूव किया। देखिए प्राइस साइकिल को अंडरस्टैंड करिए। हर एक स्टॉक में आप जब अंडरस्टैंड करोगे आपको रियलिटी मालूम पड़ेगी कि पैसा तो बेसिकली फियर का बनता है। क्लियर है ये वाली बात? पैसा ग्रीड का नहीं बनता, फियर का बनता है। मतलब जब जब आपको फियर होगा तब तक क्या होगा, इंस्टीट्यूशन पैसा बनाते रहेंगे और रिटेल ट्रेडर गंवाते रहेंगे। ये देखिए, ठीक है, ऐसा कुछ चार्ट है, ऐसा ही है ना। प्राइस साइकिल को अंडरस्टैंड करना है हर एक स्टॉक को। क्यों अंडरस्टैंड करना है, पहले साइकोलॉजी बिल्ड करनी है। जैसे आप यहां पे देखेंगे, ये एक बॉटम लगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। अगर आप देखोगे 2025 तक, 2000 से लेकर 25 तक, ठीक है, 2025 से लेके अब मतलब 2000 से लेकर 2025, तो अराउंड 25 ईयर्स हो गए। 25 ईयर्स हो गए। 25 ईयर्स में 7th टाइम इसने बॉटम अटेम्प्ट किया, 7 बार। तो एवरेज आती है 3.5 ईयर्स की। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात? ये वाली बात समझ में जी आई? सर। कहने का मतलब, प्राइस अगर ऊपर जाता है, ठीक है, एक जोन बना के, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है, तो वो प्राइस नॉर्मली 3 से 3.5 साल में उस जोन में वापस आता है। क्लियर है? ये बात क्लियर है? हर एक इंडिविजुअल। अब आप देखो हर एक बिजनेस चैनल, वो तो आपको हर 6 महीने पोजिशनल ट्रेडिंग करवा रहा होता है। पता नहीं कितने लोग हर 2 महीने में पोजिशनल ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं। ये कंप्लीटली अपॉर्चुनिटी का गेम है, प्राइस को टाइम करने का गेम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब भी आप चाहे म्यूचुअल फंड करिए चाहे लॉन्ग टर्म में करिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो जब तक प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन प्लस लिक्विडिटी में नहीं होता, तब तक आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। जैसे यहां पे दोनों चीजें देखते हैं। आप यहां से देखिए, मैं यहां से आपको दिखाना स्टार्ट करता हूं। जैसे इस जोन में है, एसबीआई का प्राइस अराउंड 80 का अराउंड था। 80 से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उसका 239 कितने टाइम में, 2006 से लेकर के 2007, एक साल में 300% मिला। एक मतलब बेसिक साइकोलॉजी, ताकि आपका माइंड ठीक रहे कि फियर का पैसा बनता, ग्रेड का नहीं बनता। 300% मिला। अब लोगों को नॉलेज तो है नहीं, मैक्सिमम क्या करेंगे, कोई 200 पे करेगा, 220 पे, कोई 300, उनको सबको लगेगा प्राइस यूं ही निकल जाएगा। ठीक है, तो अराउंड 200 के एवरेज के आसपास कितने लोग फंसे होंगे, फंसे होंगे। उसके बाद प्राइस क्या किया, प्राइस ने वापस प्राइस अराउंड 90 के आसपास आया। कब तक, एक साल में, मतलब आप देखोगे उसमें 1-1.5 साल में आ गया। ठीक है,
अब ध्यान से समझना, जिन्होंने प्राइस, दो चीजें, जिन्होंने प्राइस साइकिल को फॉलो किया, बिल्कुल बॉटम पे किया, उसको 300% का रिटर्न है। कितना है? 300% का रिटर्न है। और जिसने प्राइस साइकिल को नहीं फॉलो किया, टॉप पे किया, उसका 1 साल होल्ड होने के बाद रिटर्न 200% माइनस में है। क्लियर है ये वाली बात? दोनों चीजें अलग अलग है ना। यस और ये जी। किसकी वजह से हुआ? दो चीजें, एक प्राइस होगा आपका साइकिल को ग्रिड नस्बत। और एक होगा फियर। किसकी वजह से? लालच की वजह से, कि पता नहीं प्राइस दोबारा आएगा नहीं आएगा इस लाइफ में, मैं तो ले लेता हूं। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है, ऐसा नहीं होता ना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर, और यही चीज स्विंग ट्रेडिंग पे लागू होती है, ये चीज डे ट्रेडिंग, ये बेसिक साइकोलॉजी है। क्योंकि प्राइस जो है इंस्टीट्यूशन के एवरेज आउट प्राइस से दूर चला जाता है, ठीक है। इसलिए वो आपका सेल बिफोर बाई करेंगे, मतलब पहले सेल करेंगे और उसके बाद अगेन फिर बाई करेंगे, तो फिर उनके एवरेज आउट प्राइस पे आ जाएगा। चाहे उनको 80 रुपए वाले स्टॉक 800 ले जानी है, लेकिन वो अक्यूमुलेट होके ही जाएगी। जब अक्यूमुलेशन कंप्लीट हो जाएगा तब 90 डिग्री का मूव आ जाएगा। जैसे एसबीआई का अक्यूमुलेशन जो करीब करीब आप देखो 2006 से लेके एसबीआई का अक्यूमुलेशन 2020 तक, ठीक है। एसबीआई का अक्यूमुलेशन 14 साल चला है, 14 ईयर चला है। उस अक्यूमुलेशन जब कंप्लीट हुआ, उस कंप्लीट होने के बाद ये आपका 90 डिग्री का मूव मिला है, ठीक है। तो अक्यूमुलेशन में आपके मल्टी ईयर्स लग सकता था, लेकिन आप अक्यूमुलेशन में भी तो पैसे बना रहे हो। लेकिन अक्यूमुलेशन का जब जब ब्रेकआउट होगा, तब प्राइस इस तरीके से पुल बैक नहीं लेगा। तो दो चीजें, एक अक्यूमुलेट हो रहा है प्राइस, और एक अक्यूमुलेट हो चुका है, पंपिंग हो चुका है, उसके बाद ब्लास्ट होना है। तो ये डेप्थ वाली बात है, जो कि आपको अभी धीरे धीरे करके क्लासेस में सिखाया और सिखा रहे हैं आगे करके। मतलब इसके ऊपर बोलने पे मुझे बहुत टाइम चाहिए, मतलब एक दिन में तो मैं इस पे बोल नहीं सकता। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ना। समझ में आया जो कर रहा हूं मैं? जी कि सर। दो लोग हैं यहाँ पे, जो लालच लालच में आ गए, वो लालच में आ गए, वो माइनस में है, ठीक है। और उसके बाद करीब करीब, ठीक है, करीब करीब उसका कॉस्ट पे प्राइस आया 2009 में, ठीक है। जिन्होंने 2007 में लिया, 2 साल बाद उसका प्राइस आया कॉस्ट में। कुछ लोग रुके भी रहेंगे ना, कि ठीक है कोई नहीं, अब चला गया तो कोई बात नहीं, मैं बेचूंगा नहीं। कुछ लोग ऐसे भी टिके रहते हैं, बट फायदा क्या उस चीज का? यहां पे एफडी आपको 7 साल में देती है, यहां पे एसबीआई ने क्या किया, ये हर एक स्क्रिप्ट का रूल है। उसने आपको 1 साल के अंदर 300%, एक 1.25 साल में दिए, ठीक है। और जिसने टॉप पे लिए उसके 200% माइनस में हो गए, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो सीखता है, सीक्वेंस में सीखता है और उसको एक प्रॉपर प्रोफेशन की तरह लेता है, उसके लिए है। मतलब ये शॉर्टकट नहीं है, जो लोग ड्रीम सेलिंग कर देते हैं, दिखाते ये इमीडिएटली ये हो जाएगा, क्यों ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लोगों ने गलत बताया स्टॉक मार्केट के बारे में। इंस्टीट्यूशन की साइकोलॉजी क्या है, अगर वो बताते हैं तो लोग प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ना, एफडीज की वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और करना भी चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। लेकिन करेक्ट प्राइस साइकिल को चूज करके करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आपको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन करेक्ट प्राइस साइकिल को, टॉप पे नहीं फंसना चाहिए। टॉप पे फंस गए तो आप में और 98% जो लोग लॉस कर रहे हैं उसमें फर्क क्या रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जिसका 2 साल पैसा होल्ड हो गया, वो डर के मारे बेचारा सोचा कि अरे यार 2 साल पैसा होल्ड, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। क्लियर है? मैक्सिमम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, तो उसको भी नहीं बना। फिर उसमें यहाँ पे बहुत सारे लोग आप देखेंगे एसबीआई में, जो लोग यहाँ पे फिर 100 के आसपास लिए होंगे, वो अगेन 300% कमा गए। कितने टाइम में? 9 से लेकर के 10 तक, 1 साल में फिर कमा गए। अब जिन्होंने फिर टॉप पे फंस गए, ठीक है, 300 पे, उसका फिर 150 पे आ गया, उसका 50% पैसा फिर साफ। समझ में आ रहा है? उसका 50% फिर साफ। और उसके बाद उसको आते आते, मतलब उसकी कॉस्ट पे आते आते, मैं बताता हूँ कि जो टॉप पे फंसे 326 के आसपास बचे, उसकी कॉस्ट के आसपास आते आते 2019, 8 साल लग गए कॉस्ट पे आते आते। प्राइस साइकिल को नहीं फॉलो करते हैं तो ये होता है। तो सबसे ज्यादा जो हमें काम करना है, हर एक रिटेल ट्रेडर को काम करना है, वो ग्रीड पे काम करना होता है। सबसे पहले तो ग्रीड छोड़ना होता है, लालच, कि ग्रीन 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 दिखा तो बाय बाय कर लो, रेड 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 दिखा तो सेल कर लो। सबसे ज्यादा ग्रीड पे काम करना होता है। उसके बाद फियर पे कंट्रोल करना होता है। जब रेड रेड दिखे तब बाई की अपॉर्चुनिटी हो, तो जब ग्रीन ग्रीन दिखे तब सेल की अपॉर्चुनिटी थी, आफ्टर कंफर्मेशन। ऐसे हवा में नहीं, नहीं तो मल्टीपल टाइम ऐसे लगते रहेंगे, ठीक है। उसके करीब करीब 9 साल लग गए। लेकिन उस ड्यूरिंग में जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए थे ना, एक पॉजिटिव एग्जांपल दिया था और एक साइडवेज का एग्जांपल दिया था ना। सारे एग्जांपल एक स्टॉक में फिट हो रहे हैं, दिया था ना। साइडवेज के मतलब हर बॉटम में, अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया यहाँ पे? साइडवेज। साइडवेज में भी इंस्टीट्यूशन पैसा कमा रहे हैं। देखिए 2014 में आपका प्राइस अराउंड 174 था, 335 हो गया।
2015 में। यहाँ पे 2016 में अराउंड आपका 150 के आसपास था, अराउंड 350 हो गया। ठीक है, फिर देखिए 2020 में कोविड में अराउंड अगर देखोगे इसका लो जो है 149 है। ठीक है, 149 था, ये कितना होगा 400 पार हो गया। लेकिन ये अक्यूमुलेशन कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? मैंने एक चीज आपको सिखाई, थर्ड एंड मोर, 3 या 3 से ज्यादा बार जब भी प्राइस अक्यूमुलेट हो चुका होगा, पंपिंग हो चुका होगा, उसके बाद प्राइस में एक 90 डिग्री का मूव आएगा। क्या आएगा? 90 डिग्री का। तो लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हम अक्यूमुलेशन में कर रहे हैं या फिर अक्यूमुलेशन कंप्लीट होने के बाद कर रहे हैं। जितने भी आपके 90 डिग्रीज के मूव जाते हैं वो आफ्टर अक्यूमुलेट होने के बाद आते हैं, और 90 डिग्री के बाद एंड ऑफ ट्रेंड होता है। क्योंकि इतना पैसा बनने के बाद तो हर कोई बुक करेगा, निकल निकल सही तो जा रहा है भाई। जिसने 150 के आसपास लिया है एसबीआई को, उसको 900 रुपए में हो गया, प्रॉफिट बुक करेंगे ना। जहां यहां से निकल के जहां बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां से इंडिया के मार्केट से पैसा निकला है, चाइनीज मार्केट में काफी बेटर अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, तो चाइनीज मार्केट में लोगों ने इन्वेस्ट किया। इवन चाइनीज मार्केट में इंडेक्स में कुछ ईटीएफ जैसा भी उसका आता है, काफी लोग करते हैं उसके अंदर। ठीक है, लोगों ने वहां पे किया है, पैसा निकला ना, क्योंकि वैल्यूएशन काफी महंगे हो गए हैं। तो जो जो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि जो बिजनेस चैनल पर जो लोग आज के 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले जिन स्टॉक्स को बाई बोल रहे थे, जिन स्टॉक्स को बाई बोल रहे थे, आज वही लोग उन स्टॉक्स को सेल के लिए बोल रहे हैं। तो ये तो ट्रेपिंग है यार। नॉलेज लो, सीखो, किसी पर डिपेंड मत रहो। तो आपका एक एक फर्स्ट फर्स्ट साइकिल ये आपको दिख गया। ठीक है, कि आपका हायर हाई वाला, दूसरा साइडवेज वाला दिख गया, तीसरा तीसरा एक मैंने एग्जांपल दिया दिया था साइडवेज मार्केट के ब्रेक एंड रिटेस्ट का। तो इसका इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, एंड ब्रेकआउट के बाद प्राइस प्रॉपर रिटेस्ट हुआ, प्रॉपर रिटेस्ट हुआ डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे। ठीक है, तो उस ड्यूरिंग के बाद हमें, जब इस साइडवेज का ब्रेकआउट हो गया, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, उसमें हमें लॉन्ग करना होता है। चार्ट पे देखिए, देखिए प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, डेली चार्ट पे देखेंगे। प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने एक बेस बनाया, उस मतलब यहां काफी मूव कर गया। मूव करने के बाद प्राइस जब ब्रेकआउट कर जाएगा तो एडवांस स्टेज में जब आएगा तो अगेन कंसोलिडेशन जाएगा। इस कंसोलिडेशन के बाद जब दोबारा निकलेगा ना, तब वन वे जाएगा, तो दोबारा मौका मिला। फिर डेली के चार्ट को नहीं देखते रह जाना है। डेली के चार्ट से पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं होती। 3 मंथ्स मंथली, ज्यादा से ज्यादा वीकली के ब्रेकआउट को देख कर सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा व्यू नहीं रहता। बेस्ट टाइम फ्रेम यही होता है। क्लियर है ये वाली बात? तो आपको आपको कितने एक एक स्क्रिप्ट में कितने व्यू दिख गए, कि आपको ये भी दिख गया, पॉजिटिव भी दिख गया, साइडवेज भी दिख गया, एंड आफ्टर एक्यूमुलेशन एंड ब्रेक एंड रीटेस्ट भी दिख गया। तो हमेशा जब भी करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमेशा डिप पे करना है काम, स्ट्रक्चर के साथ। जब भी आपकी डिप मिलेगी, जब जब सबको लगेगा कि अरे पता नहीं स्टॉक मार्केट जीरो हो जाएगा, तब तब अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, विद लिक्विडिटी। जैसे एसबीआई की यहाँ पे लिक्विडिटी है तो एसबीआई उठ रहा है। ठीक है, जॉन प्लस लिक्विडिटी है, इसलिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बट ये काफी ऊपर है। पर स्ट्रक्चर इसका रिवर्सल नहीं हुआ एसबीआई का भी, स्ट्रक्चर अभी रिवर्सल नहीं हुआ, बट इस लेवल पे भी करना नहीं चाहिए, हमेशा करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और दे देता हूं, समझ में है सभी को अच्छे से? एक बार रिपीट करके दोबारा देख लेना, फ्राइडे को इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, सर। अंडरस्टैंड हो रहा है? मजा आ रहा है सभी को? जी सर। कितनी एनर्जी के साथ आपको मैं बता रहा हूँ यार। कल रात को सेम क्लास करी, सेम दोबारा रिपीट करके दे रहा हूँ, क्योंकि जरूरी है ना। एक चीज को जब 2 बार करोगे तो इंटरेस्टिंग होगा। अब वो डेली में एंट्री कैसे करेंगे, जब हमारी एंट्री क्लासेज आएंगे ना आगे, वो एंट्री सिखा दूंगा, फिर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। और पोजिशनल ट्रेडिंग की वेव से कहां से रिवर्सल आएगा, वो मीडियम टर्म का ट्रेंड निकल जाएगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर डे ट्रेडिंग का। लेकिन डे ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर एंड वो सब देखने वाला माइंडसेट, वो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था। सब मैक्सिमम लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो लास्ट वीक पूरा मैंने यही बताया था आपको। अब कल कुछ कोई कह रहा था बायोकॉन के चार्ट पे। ठीक है, बायोकॉन को चार्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है पोजिशनल ट्रेडिंग में? स्ट्रक्चर देखना। क्या देखना होता है? ठीक है, अब 3 मंथ्स में बायोकॉन का चार्ट देखोगे तो बायोकॉन का स्ट्रक्चर कैसा है? करीब करीब ऐसा है, ऐसा है ना, ऐसा है। तो आप बताइए स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, और ये एक एरिया जहां पे साइडवेज है ना। सर। तो इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे ध्यान से, ये तो इसलिए उठा क्योंकि ये जोन तो इसका यहां था, पर यहाँ पे इसलिए उठा क्योंकि इसको लिक्विडिटी मिल गई थी यहाँ से। ठीक है, ये इसलिए उठा। ठीक है, अब आप देखिए
पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। मतलब अगर अगर आपने मल्टीपल स्टॉक अक्यूमुलेट कर लिए 3 मंथ्स के चार्ट देख करके लिक्विडिटी में, कुछ इश्यू ही नहीं है। लिक्विडिटी के बारे में और डिटेल से मैं आपको समझा दूंगा, काफी क्लासेस हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे मैक्सिमम को क्लियर है कि ये यहाँ से लिक्विडिटी, क्योंकि ये इसने लिक्विडिटी यहाँ तक ली थी, ठीक है, ये एक शार्प मूव आया तो ये यहाँ से उठा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि जिन्होंने प्राइस साइकिल को फॉलो किया उसको कुछ इश्यू नहीं है, जिसने प्राइस साइकिल को नहीं फॉलो किया उसको इश्यू है। कि जिसने इस प्राइस साइकिल को फॉलो करके 15 रुपए मिले तो उसको उसका भाव आपका 80 रुपए मिला। फिर उसने प्राइस साइकिल को फॉलो किया, इस लिक्विडिटी में लिया, उसका 40 रुपए वाला स्टॉक आपका 90 फिर डबल हो गया, ठीक है। लेकिन जो लोग टॉप पे फंस रहे हैं उनके 2-3 साल वेट भी हो जा रहे हैं और रिटर्न आधे हो जा रहे हैं, मतलब माइनस में रिटर्न आ रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट जो है, चाहे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे मीडियम टर्म का हो, चाहे शॉर्ट टर्म का हो, ठीक है, हवा में करने की चीज नहीं है, ये दिमाग में। ये हमेशा करेक्ट प्राइस साइकिल को चूज करना है एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना है। मींस एक स्क्रिप्ट में आपका पैसा नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको नॉलेज भी दे रहा हूं और आपको अवेयरनेस भी दे रहा हूं स्टॉक मार्केट के, कि स्टॉक मार्केट बुरा नहीं है। बुरा इसलिए है क्योंकि हम गलत चीजें करते हैं, मतलब हमें शॉर्टकट में रिटर्न चाहिए। हमारे पास पेशेंस नहीं है कि जब तक प्राइस साइकिल कंप्लीट नहीं होती तब तक किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया ही कैसे जा सकता है, और डाइवर्सिफाइड करना है, ठीक है। तो जो जो टॉप पे फंस रहे हैं उसके आधे हो जा रहे हैं। जिन्होंने यहां पे किया, ठीक है, 70 के आसपास किया, फिर ले गया वो, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट हो गया। क्या हो गया? आफ्टर थर्ड स्विंग मैंने क्या बोला था? क्या बोला था? और ये थर्ड एंड मोर, ठीक, वो फिर 90 डिग्री का मूव होता है। तो 85 वाला कहां मिला? 197। और जो इस जोन टू जोन एक्यूमुलेट करता गया तो उसको 360 रुपए तक चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी, प्राइस यहाँ से फिर दोबारा आया। मतलब जिन्होंने 350 पे भी लिया होगा, बहुत लोगों ने 2018 में लिया होगा, उसका अराउंड 2019 के आसपास कितना हो गया? 225। उसको फिर 30-40% का लॉस, ठीक है। लेकिन जिसने करेक्ट प्राइस साइकिल को चूज किया और वेट किया कि प्राइस 1.5-2 साल में पोजीशन के लिए आएगा, उसको 214 वाला स्टॉक डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग 400, 500, 400, 450 फंसे होंगे, क्यों? बिजनेस चलने वाले तो ये बताते हैं ना, पहले जब प्राइस ये कैंडल्स बन रही होती तो वो ये बोलते हैं प्राइस अब मतलब कर लेना चाहिए, ये करना, लोग मान लेते करना, ठीक है। लेकिन 6-8 महीने 1 साल बाद वही लोग उन स्टॉक्स को बेचने की सलाह देते हैं। तो अपना खुद के नॉलेज पे करिए, किसी पे डिपेंड मत करिए। उसके बाद प्राइस साइकिल को फॉलो किया, बहुत सारे लोग इस जोन के चक्कर में बैठे होंगे। ये जोन तो चलेगा ही नहीं ना, ये जोन तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी नीचे है, ठीक है। जब लिक्विडिटी नीचे होती है तो जोन नहीं चलता। तो प्राइस लिक्विडिटी लेने आया और 200 वाला वापस रिटर्न मिल दे दिया इसने, ठीक है। और यहां पे बहुत सारे लोग फंसे होंगे आज के करीब करीब 6 महीने पहले, करीब करीब 350 के आसपास इसमें बाय कौन फंसे होंगे, और बाय कौन आज 200, मतलब जितना भी चल रहा है, कितना चल रहा है अभी? 290 के आसपास। तो इससे हमें क्या लर्न हुआ अभी? जो जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एंड मतलब साइकोलॉजी इंप्रूव करना जरूरी है। साइकोलॉजी जब इंप्रूव होगी तो फियर पे भी कंट्रोल आएगा, ग्रीड पे भी कंट्रोल आएगा, पेशेंस भी आएगा। ये करेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको क्या सीखने को मिला कि क्या इंपॉर्टेंट है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, और क्या गलती करते थे क्या नहीं, फिर आगे के डिस्कस करेंगे। बताओ क्या सीखने को मिला? सर ये सीखने को मिला कि पोजिशनल ट्रेडिंग बॉटम पे करना है जब आएगा, मतलब एक साइकिल पूरा करके जब लो पे आएगा, मतलब जोन के नीचे लिक्विडिटी है तो नीचे से जाएगा प्राइस, वहां देखना है। अगर जोन से ऊपर लिक्विडिटी है तो वहीं से निकल जाएगा, तो 7179 का एरिया देखना है मीन्स मोस्ट पूरे इंपॉर्टेंट वेव चीज का। है, फॉलो करना है प्राइस साइकिल को। जी। टॉप पे कभी भी, चाहे कोई बिजनेस चैनल बोले, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान बोले, टॉप पे हमें फंसना नहीं है। और ये रूल पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए नहीं, वर्ल्ड में किसी भी स्क्रिप्ट में किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करो, चाहे स्केल्पिंग ही क्यों ना करो, चाहे डे ट्रेडिंग करो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, ये बेसिक रूल है, ये साइकोलॉजी का बेसिक रूल है कि जब आपको ग्रिड आएगा तब आपको लॉस होगा, जब आपको फियर आएगा, ठीक है, तब आप एंट्री नहीं ले पाओगे। तो आपको जब फिर स्टॉक मार्केट कर ही किस लिए रहे हो? और उन दोनों में आने के लिए टाइम लगता है। मतलब डे ट्रेडिंग भी करता है तो एक जोन में आने के लिए 1.5 से 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे तक लगते हैं प्रॉपर किसी लिक्विड जोन में आने के लिए, और हम उस नो ट्रेडिंग जोन में ही ट्रेड कर रहे होते हैं। तो क्या पेशेंस, फ्री, फियर, ग्रिड, इनको कैसे कंट्रोल में कर रहे हैं, यही साइकोलॉजी वाइज मैं आपको सिखा रहा हूं कि प्राइस लिक्विडिटी का इंस्टीट्यूशन का वो आपकी साइकोलॉजी के साथ वो कैसे प्ले करते हैं।
मैंने सबसे ज्यादा इसी चीज पे जोर दिया, लास्ट पूरे वीक जो एनर्जी डाली है वो इसलिए डाली है कि आपको साइकोलॉजी इंप्रूव, और जो आपके मीटअप्स भी कर रहे हैं अभी 4 दिन जो मिल रहे हैं, ये पूरा पूरा मेरा फोकस ये है कि ये वो उसमें तो खैर मेरा डे ट्रेडिंग के ऊपर फोकस है कि रेगुलर उनकी इनकम हो, कि एग्जैक्टली प्राइस साइकिल टू साइकिल और कौन कौन से स्विंग से कहां कहां, वो एक एक को उंगली पकड़ पकड़ के दिखाऊंगा मैं उसमें, एक एक को जो जो मतलब आए हैं। अभी तो खैर नहीं आ सकते क्योंकि वो तो पूरे हो गए, जो पहले ही बोला था मैंने, जो पहले आ जाएंगे उनको ले लेंगे। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस है कि मैं पूरा का पूरा एक एक को गाइड करूं। मैं अपने एंड से अपनी पूरी जो एनर्जी लगा दी और लगा दूंगा। मेहनत करना आपको है, और इसमें क्या ही मेहनत है बताओ जरा। दिमाग को तो काबू करना है, थोड़ा योगा वोगा करे, सब चीजों कर लो, उससे ज्यादा क्या ही मेहनत करें, क्या मेहनत है बताओ जरा इसमें। इतना ही नहीं कर सकता फिर तो 9 से 5 ही ठीक है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो इसमें क्या जोर आ रहा करने में। ये कौन सा मेहनत का काम है बताओ। करेक्ट नॉलेज का तो काम है ना, मतलब करेक्ट चीजों को पेशेंसली वेट करना। ये ऐसा क्विक रिस्क स्कीम नहीं है, स्टॉक मार्केट क्विक रिस्क स्कीम जैसा नहीं होता, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट ये सब चीजों से ज्यादा रिटर्न देता है अगर आपने क्विक रिच स्कीम जैसा नहीं देखा, एक प्राइस साइकिल को करेक्ट फॉलो किया। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे इसका रिजल्ट यही निकलता है कि चाहे धोनी कुछ कहे, चाहे सचिन कुछ कहे, चाहे रोहित शर्मा कुछ कहे, रिजल्ट यही निकलता है, फॉलो प्राइस साइकिल। एंड एंड ऑफ मतलब इसके एंड में आपको कंक्लूजन मिल गया ना, कि कोई कुछ ही कहे, रिटर्न तो आपको तभी मिलेंगे जब आप करेक्ट प्राइस साइकिल फॉलो करोगे, तो नहीं तो नहीं मिलेंगे। बाकी तो सब उनको तो ये बोलने के पैसे मिले हैं, फ्री में तो वो नहीं करेंगे। करेंगे आगे क्या बताओ। नहीं करेंगे सर। वो तो गुटखा की भी ऐड करते तो पैसे लेंगे। जी। प्रोफेशनल लोग आपके हीरो कैसे हो सकते हैं? प्रोफेशनल लोग थोड़ी हीरो होते हैं यार, नहीं होते, मेरी नजर में तो नहीं होते। जितने प्लेयर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो तो प्रोफेशनल लोग, तो पैसे छाप रहे हैं। वो किसके कहाँ हीरो हो गए? हीरो वो होता है जो देश को समाज को बदले। सही बात है सर। सीरियसली बोल, हीरो वो सही होता है जो देश बात को समाज है को जी। बदले, जिससे सब लोगों को मदद मिले, है ना, वो हीरो होता है, उसको मानना चाहिए। जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कितना देश के लिए अच्छा किया, वो हीरो थे, वो थे ना। जितने में जी सुभाष जी। चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हुए, ये लड़े देश के लिए, ये हीरो हैं। प्रोफेशनल लोग हीरो नहीं है, वो पैसा कमा रहे, छाप रहे। मैं तो नहीं मानता, बाकी अपने अपने ओपिनियन है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है। ठीक है, और कोई और किसी की स्टॉक का एग्जाम्पल है, बताओ। कल जी निफ्टी सर। का बता दिया था, दो तीन तीन तो हो गए, एक आधा किसी और का लिखना एग्जाम्पल बताओ, सर। 2 स्टॉक और लिखना। जी सर। बताओ सर किसका अनुपम एग्जाम्पल। रसायन देख लीजिए सर, मतलब मैं उसमें लिया था, तो अब वो मतलब बॉटम से चलने वाला है सर, तो कौन सा स्टॉक? अनुपम रसायन। ANUPM, अनुपम रसायन। लेकिन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके 10 स्टॉक अगर आपने ऐसे चूज कर लिए प्राइस साइकिल के अकॉर्डिंग, तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है ना, इश्यू ही नहीं है। आप देखो ना, अगर आपने 10 स्टॉक, अगर पोर्ट अलग अलग सेक्टर के 10 स्टॉक प्राइस साइकिल को चूज करते हुए चूज कर लिए, तो मार्केट 5-6 महीने, एक साल में अगर रुक भी गया, ऊपर नीचे भी हो रहा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब वो उस लेवल पे है तो मार्केट चलेगा, तो उसके साथ अगर वो ज्यादा इंटरेस्ट उनके अंदर नहीं है तो भी वो मार्केट के साथ चलेंगे, क्योंकि प्राइस साइकिल में तो चलता ही है ना। चाहे वो हाई ना निकाले, लेकिन यहां तक तो जाते ही हैं, सप्लाई तो लेने जाते ही है ना। तो प्राइस साइकिल को फॉलो करने में कुछ भी इश्यू नहीं है, पोर्टफोलियो अगर आपका डाइवर्सिफाइड है तो। ठीक है, तो इसमें तो क्या ही देखने वाली बात है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है ना यार, सिंपल है, सिंपल दिख रहा है। ठीक है, छोड़ दो इसको। और डेली के अंदर अगर इसमें एंट्री बनी है तो मैं आपको बता दूं कि चलना शुरू हुआ या नहीं हुआ, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बट बहुत अच्छी स्क्रिप्ट चूज करी आपने, जी। सर और क्योंकि सवाल ग्रीन देखना सर जी। एक मिनट ये पूरा कर ले, है। ओके सर। ठीक है, यहाँ यहाँ देखो, इसमें इसमें ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक चीज मैंने आपको सिखाई है, बुलिश डायवर्जन। लिक्विड जोन के अंदर बुलिश डाइवर्जन बन रहा है, और ये जोन लिक्विड है, तो इसमें बुलिश डाइवर्जन है।
तो जिस दिन भी चलेगा ना, ऐसे यूं करके निकल जाएगा। इससे पहले रुकने के लिए इसके पास कुछ है ही नहीं। 942 से पहले रिस्क आपका यहां तक का है। जब 10 आप स्टॉक चूज करते हो ना, तो जिस आप अक्यूमुलेट करते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। जब देश रहेगा तो स्टॉक मार्केट भी रहेगा, सिंपल बात है ना। तो जी ये तो कंट्री से रिलेट करता है ना, तो डरने की क्या जरूरत है। देश तो रहेगा ना। जी जब देश देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे ना। हम रहेंगे तो स्टॉक मार्केट रहेगा। देश ही नहीं रहेगा तो स्टॉक मार्केट क्या करेगा रह के। तो ये मान के चलिए, देश नहीं इतना जल्दी नहीं डूबता है। हमारी कंट्री तो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। बाकी से कितना फास्ट चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉप पे इन्वेस्ट कर दो। ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये स्मार्ट इन्वेस्टर बनो, इन्फॉर्म डिसीजन लो। कोई कुछ भी कहे नहीं करना है। पैसा एंड ऑफ द डे आपका है, बिल्कुल नहीं करना है। फॉलो प्राइस साइकिल। दुनिया का कोई भी इंसान का आपके कहे कि यहां पे पैसे लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे जी। क्यों लगाएंगे? प्राइस साइकिल को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस साइकिल को फॉलो करते हैं तो बॉटम पे करते हैं तो 1 1.5 2 साल के अंदर 100% से लेकर 500 1000% रिटर्न मिलते हैं। लेकिन जब मैं टॉप पे लेता हूं तो मेरा 3 से 5 साल के लिए पैसा होल्ड हो जाता है, मुझे जीरो रिटर्न मिलता है। मेंटली डिस्टर्बेंस होती है, वो अलग। अब क्या करना है, फैसला आपका। ठीक है, और बताओ कोई स्टॉक। सर जोन मार्किंग ऑसवाल लिक्विडिटी, ग्रीन। जोन मार्किंग एक लिक्विडिटी के ऊपर आपकी सेपरेट क्लास करके दूंगा। बताओ। सर ऑसवाल ग्रीन, OSWAL कौन सी रहा? ग्रीन, GREEN। ग्रीन टेक लिमिटेड। अब आपको आज आंखें खुल गई होंगी कि यार प्राइस साइकिल को नहीं फॉलो करते हैं, तो जो सचिन कह देगा, धोनी कह देगा, वो भी झूठ है ना। ये तो समझ में आ गया होगा। जी गुरु। ठीक है। और सवाल ग्रीन का जो स्ट्रक्चर है ना, क्या है स्ट्रक्चर बताओ। स्ट्रक्चर 3 महीने का देखो, 3 महीने का साफ साफ चार्ट दिखता है। स्ट्रक्चर क्या है बताओ। स्ट्रक्चर क्या है बताओ तो सही। नेगेटिव है, साइडवेज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है है, सर। क्या? पॉजिटिव कहाँ पॉजिटिव है है? सर। पॉजिटिव टू साइडवेज है। साइडवेज सर। साइडवेज है सर। पॉजिटिव टू साइडवेज है। ठीक है। जी। पॉजिटिव टू साइडवेज है। तो जो भी साइडवेज मार्केट के, जो जो भी साइडवेज मार्केट पे टॉप पे फंसे हैं, दिक्कत तो उनको हुई है। और जो भी साइडवेज मार्केट के, इसको मार्क कर देते हैं, इस एरिया से नीचे एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है। बेसिकली बेस्ट तरीका तो यही है। ठीक है, करते हैं तो उनको हमेशा रिटर्न मिलता है ना। ठीक है। मिलता है ना। इसमें थोड़ी सी लिक्विडिटी यहां पे है, थोड़ी सी है। ठीक है। लेकिन क्या, इसलिए ये थोड़ा रिजेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। बेस्ट तो इसका यही है। बेस्ट तो इसका लो टूटने पे बेस्ट तो। बाकी तो फंसने वाली बात है। कितने लोग फंसे होंगे यार 70 रुपए में? नहीं फंसे होंगे क्या बताओ। वो निकल गया, ये नीचे क्यों आया? इट इज सेल बिफोर बाई। मतलब प्राइस ऊपर गया, इंस्टीट्यूशन दोनों टारगेट ट्रेड करते हैं, नहीं तो प्राइस मूव ही नहीं करेगा ना। कि ऊपर उन्होंने लेके गए, ठीक है, अब सब लोगों को लगेगा कि अब ऊपर ऊपर और जाएगा, वो क्या करेंगे, सेल कर देंगे अगेन बिफोर बाई से पहले। ठीक है, कर दिया। ठीक है, लोग फंस गए। अब लोग सोचेंगे कि प्राइस नीचे जा रहा है, सेलिंग मतलब डे उस स्विंग्स में पोजीशन में तो होता नहीं, तो वो क्या करेंगे, सेल का ट्रेड बनाएंगे। तो उनका पहले से प्लान था सेल करने के बाद अगेन बाई करने का, सेल बिफोर बाई, तो फिर वो ऊपर ले जाएंगे। मार्केट तो सिंपल ऐसे चलता है, साइकोलॉजी सब कैसे टेस्ट होती है। 98% लोगों को कहाँ मालूम कि बाई बिफोर सेल क्या होता है, सेल बिफोर बाई क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्लान करके रखा है कि अगर कोई सी स्टूट को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ऐसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हर एक पॉजिटिव मूवमेंट के बाद वो मार्केट को पॉज कर देंगे, रोक देंगे, और रिवर्स में सेल करेंगे, मतलब सेल करेंगे। तो इसको बोलते हैं सेल बिफोर बाई। सेल बिफोर बाई ये क्यों है? क्योंकि ये पुल बैक की वेव है एक पॉजिटिव ट्रेंड में। तो जो पुल बैक की वेव होती है पॉजिटिव ट्रेंड में, वो सेल बिफोर बाई होती है। ठीक है, उसके बाद ऑलरेडी वो लिक्विड है, जोन है, वो रेडी है,
अगेन फ्रेश बाई करेंगे, प्राइस फिर हाई निकाल देगा। और यहाँ पे जब लोगों को फियर आएगा, लोग बहुत सारे सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं। डे ट्रेडिंग तो आपकी इसीलिए खराब चलती है, जितने भी रिटेल ट्रेडर की डे ट्रेडिंग खराब चलती है, उसकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है। मार्केट क्योंकि साइकोलॉजी तो जो जो स्टॉक मार्केट के सिखाने वाले हैं, उनको ऐसा सिखा सिखा के, स्ट्रेटेजी सिखा, एजुकेशन दी नहीं ना, स्ट्रेटेजी सिखा सिखा के, कॉन्सेप्ट सिखा सिखा के साइकोलॉजी खराब होगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी में और इनमें इंडिकेटर्स में तो वेव के हाई टूटने पे ही भाई होता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। सबकी साइकोलॉजी इसलिए खराब हुई क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली ट्रेडिंग बता दी लोगों ने। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो 85 टू 90% टाइम फेलियर होते हैं, क्योंकि प्रीवियस वेव का हाई निकल जाता है। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि ब्रेकआउट करेक्ट वो होता है जहां पे एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो जाता है एंड अगेन रीटेस्ट करता है। उससे पहले तो सारे ब्रेकआउट फेलियर होते हैं। उसके बाद तो पुल बैक किया ना, सेल बिफोर बाई, या फिर पॉजिटिव है तो बाई बिफोर सेल, नेगेटिव है तो बाई बिफोर सेल। समझ में आया? मैं बहुत बड़ी गोल्डन बात बोली है ये। लोग इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि हर किसी का वीडियो देख लिया, किसी ने कुछ सिखा दिया, किसी ने सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा दिया, किसी ने डिमांड सप्लाई सिखा दिया, किसी ने इंडिकेटर सिखा दिया। भाई नॉलेज इतना उल्टा सीधा हो गया, पहले तो वो अनलर्न करना पड़ेगा। जो मैं प्राइस साइकिल फॉलो कर रहा हूं, जो बेसिक्स बोल रहा हूं, इंस्टीट्यूशन क्या प्राइस बिहेवियर है, वो फॉलो करके तो कोई मुझे नहीं बोल सकता सर ये काम नहीं करती, बोल ही नहीं सकता कोई। भाई 20 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मजाक थोड़ी है कोई। क्लियर है? और कोई स्टॉक पूछना है? ये माइंडसेट और प्राइस साइकिल किसी भी टाइप टाइप की ट्रेडिंग करें, अप्लाई करना, यही माइंडसेट। लेकिन उसके साथ फिर बारीकियां आ गई ना, एंट्री कैसे करेंगे, रिस्क कहां रखेंगे, रिवार्ड कहां रखेंगे, है ना, वो आपको एक एक करके सिखाए हैं, अभी सिखा रहे हैं, आगे की क्लासेस में फिर सिखाते रहेंगे। ठीक है, वही फोकस है मेरा पूरा। कोई और स्टॉक पूछना है? एक स्टॉक और पूछ सकते हो। सर एक्सेल पाइप्स वेदांता सर। वीडियल खुल क्यों नहीं रहा भाई? हम्म। और वीडियल में जो यहाँ पे फंसे होंगे उनका क्या होगा, सोच के देखो। वीडियल में जब जब जिसने भी प्राइस साइकिल को फॉलो किया, ठीक है, वीडियल ने उसको हमेशा पैसे दिए। और आप देख लो वीडियल की, आप यहाँ से वीडियल को अगर देखोगे 2008 से लेकर के 25 तक, मतलब 17 करीब करीब कितना साल होते हैं, 17 साल होते हैं। 17 साल में आपको 1 2 3 4, 4 चौक 16, बस 3 से 4 साल का टाइम लगता है पोर्टफोलियो डाइवर्ट। जो जो स्क्रिप्ट आते रहे ऐड करते रहो, जो जो आती रहे ऐड करते रहो, ब्लू चिप में ऐड करते रहो। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, जब प्राइस साइकिल कंप्लीट हो जाए तो निकलते जाओ। लेकिन जब एक्यूमुलेशन हो और वो कंप्लीट हो जाए, तो इस वेव के हाई पे निकल नहीं जाना, उस वेव के हाई के रीटेस्ट पे एक 90 डिग्री का मूव, ये मल्टी बैगर होने वाला है। जिस स्क्रिप्ट का एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो चुका है वो स्क्रिप्ट मल्टी बैगर होगी। मैं दिखाता हूं, मैंने बताया था ये टेक्निकल एनालिसिस करके, HSCL 40-50 रुपए बताया था टेक्निकल एनालिसिस करके, आज के करीब 2 3 साल पहले। देखो मैंने ये एनालिसिस भी करके रखा है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट, ठीक है, अपना एक्यूमुलेशन जब इसने कंप्लीट किया और यहां पे आपने किया, मतलब 30 से 40 रुपए में एक्यूमुलेट किया, वो स्क्रिप्ट आपकी दिखाता हूं 2021 से लेकर के ये 2024, 3 साल के अंदर अंदर 40 रुपए वाली स्टिक 700 रुपए हुई। ये फायदा होता है जो मैं बोल रहा हूं। FD से ज्यादा रिटर्न आपको 2 साल में मिल सकते हैं, और FD में जो रिटर्न मिलते हैं उससे माइनस रिटर्न भी आपको 2 साल में मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप करेक्ट प्राइस साइकिल चूज करते हो या टॉप पे लेते हो। क्लियर है ये वाली बात? डे ट्रेडिंग में भी तो यही लागू होता है। लेकिन डे ट्रेडिंग में वो क्या होता है, लो टाइम फ्रेम जब करते हैं ना, तो प्राइस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लोग यहाँ पे सेल करेंगे, प्राइस यहाँ जाएगा, उसको ब्रेकआउट लेके प्राइस यहाँ से निकल जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? मुझे एक एक मूवमेंट मालूम है, एक एक मूवमेंट मालूम है। सर ऐसे ही टाइम दिया होता है। उतना, बिना बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी टूल के, किसी भी चीज। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, पिछले 3 साल से बोलता रहा कि ट्रेडिंग व्यू का कोई भी टूल आउटडेटेड है, चाहे इंडिकेटर हो टूल हो, वो काम के नहीं है। उन सब चीजों से पैसा नहीं बनेगा, इंस्टीट्यूशन उन सब चीजों से ऊपर है। आपको करेक्ट सीक्वेंस में एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ना कि स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी लेने से स्ट्रेटेजी वाले बेनिफिट उठाते हैं, लूटते हैं, क्योंकि हमें शॉर्टकट चाहिए होता है। शॉर्टकट देने वाले दुनिया में हजार बैठे हुए हैं, उनको भी मालूम है कि शॉर्टकट से पैसा नहीं बनता।
लेकिन उनका पैसा बन रहा है ना। मैं क्लियर कट आपको बोल रहा हूँ, एंड ऑफ द डे काम आएगी सीक्वेंस में करेक्ट एजुकेशन। शॉर्टकट वालों के लिए मार्केट नहीं है, क्योंकि मार्केट में हर किसी की ट्रेडिंग जर्नी होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा दे सकता है, लेकिन करेक्ट एजुकेशन से, करेक्ट इन्फॉर्म डिसीजन से, कोल्ड टिप से नहीं। क्लियर है हमारी बात? ठीक है, तो अभी आप सब लोग क्या करो, डिस्कस करो। ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। एंड थैंक यू सभी का, मिलते हैं शाम को। राधे राधे। राधे राधे सभी।